कई मुस्लिम तो जय श्री राम कहते हैं कि जयकारा लगा रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जिसकी आपको है? लगावे आप लगा सकते कोई आपत्ति नहीं है। आप लगा के दिखाइए। अरे भाई, अब जय सिया राम कि पहले मूर्ति पूजा ये सब करते थे, बाद में ईमान लाए हैं कि नहीं निराकार की पूजा करो। फिर भी कट्टरपंथी हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन लोगों ने कहा आप भी बाबू खां के हनुमान चालीसा पढ़ के दिखाइए, ईद मिलन में जा रहे हैं। मान जी ने हमसे कहा, हमने कहा ये स्वागत है। हमारे हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, तो इतना हमने काम किया उसमें, अगर हमको निमंत्रण मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। हमारे यहाँ उनको इमाम हिंद कहा गया है, भगवान राम को इमाम हिंद इतना दर्जा दिया गया है कि जहाँ मंदिर मस्जिद को लेकर झगड़ा हो रहा है, वहाँ एक मुस्लिम परिवार के यहाँ कपड़ा बन रहा है। कोई फतवा नहीं, कौन फतवा देगा? हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हैं उनसे बढ़ के सबसे नंबर 1 का मुसलमान अयोध्या का है, जो अयोध्या में रह रहा है। जी मुख्यमंत्री हमारे तो इतने अच्छे हैं कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री आज तक आया ही नहीं, कि एकदम दहशत का माहौल ही नहीं है। मुस्लिम समाज में क्या कुछ माहौल है इसको लेकर के? खुशी का माहौल है। जहाँ इतने दिन से विवाद चल रहा था, वहाँ एक विवाद ख़त्म हुआ न्यायालय के आदेश से। भाईचारा कायम है, मंदिर भी बन रहा है, उधर मस्जिद भी बनेगी। आखिरकार राम मंदिर का निर्माण को लेकर के लगातार विवाद भी हो रहा था, तो ऐसे में क्या लगता है कि आप जिस तरह से कपड़ा सिलने की बात आ रही है, रामलला का सिलते हैं, तो कैसे महसूस क्या हुआ भाई? हम तो अपने आप को खुश नसीब समझे कि रामलला का कपड़ा हमारे यहाँ पुजारी सतेंद्र दास जी लेके आए। कुर्ता वगैरह सिलवाते थे हमसे, कहे बाबू खां हमारा भाई भगवान का भी वस्त्र सिल दीजिए। हमने कहा लाइए, स्वागत है, सिल जाएगा। हमारा तो काम ही है, रोजी रोजगार ही है, सभी काम सिलते हैं, तो भगवान रामलला का भी सिल देंगे। सौभाग्य होगा हमारा। दुनिया देश के लोग इससे एक इबरत हासिल करेंगे कि जहाँ मंदिर मस्जिद को लेकर झगड़ा हो रहा है, वहाँ एक मुस्लिम परिवार के यहाँ कपड़ा बन रहा है। और कपड़े तक ही नहीं सीमित है, यहाँ जो राम बारात निकलती है उसमें हम मुसलमानों के घोड़े भी लगे रहते हैं। जो खड़ाऊ पहनते हैं यहाँ के साधु संत समाज, वो मुसलमान दे रहा है। राम नामी गमछा मुसलमान दे रहा है। इतना लगाव क्यों भगवान राम से? भाई, जब यहाँ हम लोग आपस में भाईचारा प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं तो लगाव तो रहेगा ही। लगाव का एक कारण सबसे बहुत बड़ा है कि हनुमानगढ़ी के महान ज्ञानदास जी ने रोज़ा इफ्तार की दावत दी हम लोगों को। वहाँ 1000 मुसलमान इकट्ठा हुए, नमाज हुई, रोज़ा इफ्तार हुआ, अल्लाह अकबर अजान गूंजी। हिंदू भाइयों ने उनको चैलेंज किया कि आपने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वा के अपवित्र कर दिया। उस पर महान ज्ञानदास जी ने जवाब दिया कि नवाब सुराउद्दौला के बेटे ने किला बनवा के दिया था हनुमानगढ़ी, वो भी तो मुसलमान था। अब 500 बीघा ज़मीन दिया था, इससे सब चलेगा हनुमानगढ़ी का, तो वो भी तो मुसलमान था, वापस कर दो। फिर भी कट्टरपंथी हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन लोगों ने कहा आप भी बाबू खां के हनुमान चालीसा पढ़ के दिखाइए, ईद मिलन में जा रहे हैं। मान जी ने हमसे कहा, हमने कहा ये स्वागत है। हमारे हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, तो हम लोगों ने वो हिंदू मुस्लिम एकता का यहाँ से संदेश दिया जो पूरे विश्व में गया। कट्टरपंथी कुछ मुसलमान भी तो है जो अभी भी कहते हैं कि बाबरी मस्जिद जो है कहीं ना कहीं वहीं हम बनाएंगे, और वैसे ही आपके इसमें सबसे नंबर 1 खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मुसलमान पहले से कहता था जो कोर्ट का फैसला आएगा मानेंगे। जब कोर्ट का फैसला आ गया और दोनों चीज़ के लिए आ गया, तब ये सब बातें अनग्रहण है, इसे नहीं कहना चाहिए। वैसे तो इसको नहीं मानते हैं। नहीं, तो गलत। वो देखिए, वो लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करने वाले हमेशा डिवाइड एंड रूल का काम करेंगे। वो चाहेंगे मुसलमान वोट हमसे न खिसके, इसलिए ऐसा बोलते हैं। कभी अयोध्या आए वो, कभी यहाँ मुसलमानों का हालचाल लिए आके, कभी नहीं आए। आप जाएंगे उद्घाटन जब होगा तो? इस पे तो हमने 10 साल मेहनत किया, हर महीने मीटिंग किया। कि हमारे बीच में जस्टिस पालोक बसु जी आते थे, और इस पे रामलला पे और मस्जिद पे क्या अयोध्या का मसला है, अयोध्या के लोग तय करें। 10 साल हम लोगों ने इस पे हर महीना मीटिंग किया। उसके बाद एक प्रस्ताव बना आपस में साधु संतों का, हिंदू मुसलमानों का। उस प्रस्ताव पे हुआ रामलला जहाँ विराजमान है वहाँ मंदिर बन जाए।
उसके बगल में यूसुफ आरा मशीन के पास मस्जिद बन जाए, झगड़ा ख़त्म हो। तो इतना हमने काम किया उसमें, अगर हमको निमंत्रण मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। नहीं मिलेगा तो? अब नहीं मिलेगा तो हमारे घर के सामने ही है, हम तो वहीं से देखते रहेंगे। हाँ, नमस्कार। रोज़ देखते हैं हम। हमारा जो है घर राम जन्मभूमि के ठीक सामने है, बैक साइड में। हम तो रोज़ देखते हैं, रात दिन काम चल रहा है, वही रास्ता है हमारा आने जाने का। कैसा लगता है काम चल रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ, रात दिन काम चल रहा है, अच्छा लग रहा है। तैयार हो जाए बन के, बड़ा खूबसूरत बन रहा है। राम जी से क्या है आप लोग का जुड़ाव, किस तरह का है? देखिए, भगवान राम लला, हिंदू भाई हमारे भगवान राम को मानते हैं, उनकी नहीं मानते हैं। उनकी मानने लगे तो कहीं झगड़ा है। उन्होंने सबको गले लगाया, जूठी बैर सबरी का खाया, निषाद के यहाँ गए। उसी परिपेश में तो कल प्रधानमंत्री जी आए थे, हमारे घर के सामने से होते हुए उसके यहाँ गए। हमने देखा प्रधानमंत्री जी गाड़ी में बैठे हैं, जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा कि भगवान राम के बताए हुए रास्ते पे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। अबू धाबी में मंदिर बन रहा है, यहाँ पे मस्जिद बनेगी विकराल। तो ये सब एकता का संदेश दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। जय श्री राम तो अब लगातार अयोध्या में गूंज रहा है, आपको जय श्री राम से आपत्ति है? नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, खूब लगाएं, कौन आपत्ति। आप लगाएंगे? भाई देखिए, ये मजहब की बात है। कई मुस्लिम तो जय श्री राम कहते हैं कि जयकारा लगा रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं? कोई दिक्कत नहीं, जिसकी आपको है लगावे, आप लगा सकते, कोई आपत्ति नहीं है। आप लगा के दिखाइए। अरे भाई, जय सिया राम क्या दिक्कत है कहने में? हाँ, राम सबके हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके हैं। उन्होंने इतना अच्छा संदेश दिया है, अगर उनके बताए हुए रास्ते पे लोग चलें तो कहीं झगड़ा है। उन्होंने सबको गले लगाया। लेकिन यहाँ एक ऐसा रहता है कि कोई मुसलमान को देख लिए टोपी लगाए जा रहा है तो कहेंगे जय श्री राम, चढ़ाएंगे। अब एक होता है जय श्री राम, इसमें क्या मोहब्बत है, उसमें क्या है? जैसे हम महान ज्ञानदास के यहाँ जाते हैं तो हम उनको कहते हैं राम राम, वो हमको बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। हमारे ज्ञानदास जी हैं, वॉलीबॉल के कैप्टन, हमारे खिलाड़ी हैं, वो हमको जहाँ भी देखते हैं कहते हैं बाबू खां अस्सलाम वालेकुम, चाहे हज़ारों की भीड़ हो। यहाँ तो ये भाईचारा है, क्या उसमें कोई परहेज छोड़ी है? जय श्री राम कहने से नाम हिंदू हो जाएंगे? आपने जय श्री राम कहा है, फतवा वगैरह कहीं निकल गया तो? कोई फतवा नहीं, कौन फतवा देगा? हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हैं उनसे बढ़ के सबसे नंबर 1 का मुसलमान अयोध्या का है, जो अयोध्या में रह रहा है। हमारी दुकान यहाँ 90 में लूटी गई, 87 में लूटी गई, 92 में लूटी गई, फिर भी हम यहाँ रह रहे हैं। सब हिंदू भाइयों का कपड़ा हमारे यहाँ बन रहा है। हिंदुओं के बीच में रह रहे हैं। हिंदुओं के बीच में हनुमानगढ़ी चौराहे पर रह रहे हैं। आप कहिए हनुमानगढ़ी के किला के ऊपर हम चले जाएं, कोई नहीं रोक टोक है। हनुमानगढ़ी के जितने संत महंत हैं, राम जन्मभूमि के जितने पुजारी हैं, कनक भवन के जितने पुजारी हैं, यहाँ तक कि परमहंस नायक थे राम मंदिर आंदोलन के, वो भी कुर्ता हमसे सिलाते थे। यहाँ इतना भाईचारा है। आपके भी वंशज प्रभु श्री राम है क्या? भाई देखिए, पहले सब मूर्ति पूजा ही करते थे। जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो उन्होंने सबको समझाना शुरू किया कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह एक है, मूर्ति पूजा मत करो। तभी से सब जो है अल्लाह की इबादत करने लगे। उनके उपदेश के अनुसार उन्होंने भी अच्छा पैगाम दिया। वो तो जाते थे एक रास्ते से, एक बुढ़िया रोज़ उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी। एक दिन कूड़ा नहीं पड़ा तो वो उसके घर गए हालचाल पूछने, भाई आज हमारे ऊपर कूड़ा नहीं पड़ा, क्या बात है? तो बूढ़ा बीमार थी, वो ला के दवा दिए उनको, वो ईमान ले आई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ईमान फैलाया लोगों की मदद करके। लेकिन आपको भी लगता है कई मुस्लिम जो समाज के लोग हैं उनसे भी हम लोग बात करते रहते, वो कहते हैं कि प्रभु श्री राम के वंशज हम लोग हैं? नहीं, पहले हम धर्म अब चेंज किया। पहले कहा नहीं हम आपसे कि पहले मूर्ति पूजा ही सब करते थे, बाद में ईमान लाए हैं कि नहीं निराकार की पूजा करो। तमाम हमारे साधु संत भी निराकार की पूजा करते हैं। अयोध्या के मुस्लिम भी पहले राम के वंशज? अयोध्या के मुस्लिम पहले तो यहाँ अरब से निकला है। जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं
तो उन्होंने सबको सब नहीं तो सब शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, मूर्ति पूजा करते थे। उन्होंने इस्लाम फैलाया। आखिरी पैगंबर हमारे यहाँ है, 1,24,000 पैगंबर में मोहम्मद साहब हमारे आखिरी पैगंबर हैं जो उन्होंने इस्लाम को फैलाया। राम जी को लेकर के और क्या तथ्य आपको अच्छे लगते हैं? भाई भगवान राम के हमने बता नहीं छोड़ा आपको। भगवान राम के बताए हुए रास्ते पे लोग चलें तो कहीं झगड़ा है ही नहीं ना। हाँ, उन्होंने सबको गले लगाया, सबरी के झूठी बैर खाए, अच्छा संदेश दिया, सबको भाईचारा का संदेश दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया। हमारे यहाँ उनको इमाम हिंद कहा गया है, भगवान राम को इमाम हिंद इतना दर्जा दिया गया है। आप अभी ये भी कह रहे हैं, जय श्री सिया राम भी लगा दिया नारा, आप ये भी कह रहे हैं कि पहले आप लोग मूर्ति का पूजा करते थे, तो इस तरह के बातों पे आपके जो मौलाना है वो कहीं रिएक्ट न कर जाए? अब पहले लोग करते रहे होंगे, उस ज़माने में तो हम थे नहीं, लेकिन सुनते हैं, लिखा पढ़ी है, कहते हैं लोग कि पहले सब मूर्ति पूजा ही करते थे। मोहम्मद साहब जब आए, उनका अवतार हुआ है, उन्होंने ही सबको इस्लाम के रास्ते पे लाए कि निराकार की पूजा करो, अल्लाह एक है, खुदा एक है, उन्हीं के सामने सर झुकाओ। सब डर नहीं लग रहा है, सब बोल रहे हैं तो फतवा वगैरह का? कौन फतवा देगा? मौलाना जी। अरे हमारे यहाँ हनुमान चालीसा जब हुआ, सारे मौलाना हौजदा फैजाबाद के मौजूद थे। रोज़ा अवतार हुआ हनुमानगढ़ी में, वहाँ सारे मौलाना, टाटसा इमाम के मौलाना कुतुबुद्दीन कादरी वो मौजूद थे, उन्होंने ही नमाज़ पढ़ाया। तो सारे लोगों ने जो भाईचारा का संदेश दिया है, तो कौन फतवा देगा? कोई नहीं देगा। कोई नहीं देगा। कैसा माहौल है? सही है सब माहौल? हाँ सही है, सब अच्छा, मानो के बीच अच्छा माहौल है, सब प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, कहीं कोई खौफ नहीं है, कहीं कोई डर नहीं है। हाँ, योगी जी सब टाइट करके रखे हुए हैं। योगी जी मुख्यमंत्री हमारे तो इतने अच्छे हैं कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री आज तक आया ही नहीं कि एकदम दहशत का माहौल ही नहीं है। शेर बकरी को एक घाट पानी पिला रहे हैं। ये लोग गलत कहते हैं कि हाँ वो एक पक्षीय कार्रवाई करते हैं। बुलडोजर चलता है मुसलमानों का। नहीं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो भी गलत कर रहा है सबके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। अभी कल ही परसों टीवी में चल रहा था, कोई एक हिंदू थे, तमाम कब्जा किए थे, ये किए थे, उनके बिल्डिंग पे चल रहा था बुलडोजर। हाँ, अच्छा, आपको ये कैसे लगता है कि आप लोग भी राम के वंशज हैं? भाई राम के वंशज हम कैसे कह सकते हैं? ये तो बहुत पुरानी, सदियों पुरानी बात है। हाँ, भगवान राम का हम आदर सम्मान करते हैं। आप एक वीडियो में आप कह रहे थे, सभी धर्मों का हम सम्मान। एक वीडियो में आप कह रहे थे कि हम लोग भी प्रभु श्री राम के ही वंशज। नहीं, पहले सब हिंदू ही थे। जब हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो सब ईमान लाना शुरू किए हैं। उन्होंने सबको, सबले लोग शराब पीते थे, मूर्ति पूजा करते थे, फिर उन लोग जो है ईमान लाए धीरे धीरे। नए निराकार की पूजा है, अल्लाह एक है, खुदा एक है, ईश्वर एक है। लेकिन हम अपने ईमान के कट्टर हैं, लेकिन दूसरे का सम्मान करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।